कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो 8 अप्रैल के बाद से मैं गायब था यूट्यूब से, हर जगह से। बस एक्टिव था इंस्टा वगैरह पे, वो इसलिए क्योंकि मेरे नाना की डेथ हो गई थी और रिसेंटली 2-3 दिन पहले मेरी बुआ की भी डेथ हो गई। इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ब्लॉग बनाने में या कुछ करने में, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मतलब सारी चीज़ें बैक एंड पे छोड़ दी कि भाई अब कुछ नहीं करना, ये है वो है। और देख सकते हो मैं गंजा हो गया। कोई बात नहीं, अपने नाना के लिए कुर्बानी दी है, कोई बात नहीं। मेरे नाना जहाँ भी हो खुश रहें। और बस इतना कहना आया हूँ आपसे कि अब से व्लॉग रोज आएंगे, चाहे छोटा व्लॉग आए चाहे बड़ा व्लॉग आए, लेकिन आएंगे ज़रूर। और इसको भी देखो गंजा। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अपने नाना से बहुत अटैच था, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम स्कॉर्पियो की डिलीवरी लेने गए थे तो भी मेरे नाना थे। जब मेरे नाना का बर्थडे था तो भी मेरे नाना थे। मतलब इन द सेंस मैं अपने नाना को नाना नहीं समझता था, मेरे पापा थे वो इन द सेंस। तो मैं उनको पापा बोलता था कि पापा ये है वो है। तो सडनली उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो मैंने सोचा नहीं कि इस चीज़ का कुछ बनाए, कुछ करें। अब से व्लॉग रोज आएंगे और कंटिन्यू करूँगा मैं आपसे, अपनी सारी चीज़ें करनी है। और मेरे को मेरी बुआ के लिए भी बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरी बुआ की शादी हुई थी अभी मे भी शायद 2 साल पहले, और उनका एक छोटा सा बेबी था। उनकी भी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। मेरे को नहीं समझ नहीं आ रहा ये हार्ट अटैक प्रॉब्लम क्या है। मेरे नाना की सारी दवाइयाँ चलती थी, मेरा नाना मतलब टाइम टू टाइम खाते थे, सब करते थे, लेकिन जिसको जाना होता है ना वो चले जाता है। छोड़ो, अब जो भगवान को मंजूर था अब क्या करें। भगवान से बस यही प्रेयर, मेरे नाना वो जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें। और मैं आपसे दोबारा कम बैक कर लूँगा, दोबारा ब्लॉग बनाऊँगा। आप जब ब्लॉग ख़त्म होने वाला होगा तब मैं उनकी पिक्चर्स लगाऊंगा, देखना। वो बहुत मतलब ऐसे यंग मैन रहते हैं ना, जैसे यंग मैन वो थे, वो गाँव के ठाडे एकदम। मतलब आप मानोगे नहीं, जब मैं उनका हाथ देखता था ना, हाथ एक बार मैंने क्या किया था, मैंने अपने नाना का हाथ देखा, मैंने नाना का हाथ दबाया ना, नाना का हाथ नहीं दबा। कैसे वो हाथों में वो, मतलब मैंने देखा कि मेहनत बहुत थी। अपने टाइम पर उन्होंने इतनी मेहनत कर रखी थी कि आज उनके सारे बच्चे कामयाब हैं। मेरी मम्मी डॉक्टर है, मेरी बहन मतलब मेरी मम्मी की बहन जो है वो, उनका पार्लर है, और बहुत सारी चीज़ें अब सारे लाइफ में सेटल हो चुके हैं। मतलब अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी नानी का क्या होगा। मेरी नानी मेरे साथ मतलब मामा के साथ रहती थी दिल्ली में, तो अब वो गांव में है, क्योंकि मेरे नाना गांव में रहते थे। मतलब उनको ना शौक ही नहीं था गाड़ियों का, किसी चीज़ का। उनको बस ये था अपने गांव में रहना है, खुले आसमान, खुली सारी चीज़ें, समझ रहे हो ना, जैसे गांव वाले लोग होते हैं ना, उनको वो थे वो फसल जो भी सारी खेती हाँ, उनको होती है। मतलब खेती बाड़ी का शौक था, सारी चीज़ें वो करते थे। तो मेरे नाना हमारे पास आने वाले थे, मे बी मतलब हमारी बात हुई थी जब मेरे नाना की डेथ हुई थी, उससे 2 दिन बाद वो आने वाले थे। सडनली मेरे पास कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे बात हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो हम तुरंत निकल गए वहाँ से। फिर ये चीज़ें हुई, आगे से सबकी हेल्थ पे ध्यान देंगे, क्योंकि जाने वाला कभी भी चले जाता है। मेरे नाना तो ऐसे थे, आप मानोगे मेरे नाना ऐसे थे, मेरा पूरा गांव नाना के लिए गया था, ऐसा था मेरे नाने। तो सब कहते थे बहुत अच्छा आदमी था भाई। हाँ, मेरे नाना ऐसे थे कि मतलब सारे गांव वाले, मतलब आप मान सकते हो किसी कोई मतलब किसी की डेथ हो गई तो किसी के घर में कितने मैक्सिमम कितने लोग आ जाएंगे, रिश्तेदारी तो आएंगे। पूरा का पूरा गांव आया था, कम से कम विदिन 150 से 200 लोग आए थे मेरे नाने के लिए। ये बोल के गए हैं कि वो उसके जैसा इंसान नहीं था कोई, मतलब बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा। इनफैक्ट मेरे पापा
मेरे मौसा, मेरे सारे मौसा वो पापा के साथ ऐसे रहते थे जैसे कोई दोस्त हो, दोस्त हैं या फिर बेटा कह लो, कुछ भी कह लो। मजाक मस्ती में। हाँ, सारे काम करते थे, सब कुछ करते थे। इनफैक्ट मेरी मम्मी का तो बहुत बुरा हाल हो गया था, रो रो के इनफैक्ट वही हो गई। तो मैंने उनको संभाला, मेरे घर वालों ने संभाला, पापा ने को ये संभाला। बट अब थोड़ा सा टाइम हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे से थोड़ा लाइफ की तरफ ध्यान देंगे और ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप प्यार करना और सबको करो जितना हो सके, और जितनी दुआ ले सकते हो सबसे दुआ लिया करो, सबकी मदद करा करो, सब कुछ करा करो। और मैं आज भी अपने नाना को मिस करता हूँ, चाहे वो कहीं भी हो। बस यही बोलता हूँ कि मेरा नाना जहाँ कहीं भी हो खुश रहें। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम सडनली मेरे नाना की याद आ जाती है, तो मैं क्या करता हूँ या क्या करूँ, तो उनकी फ़ोटो वगैरह देखता रहता हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब ये था कि आप जब आप मेरे ब्लॉग देखोगे ना, आप सर्च करना यूट्यूब पे अश्मित शर्मा नाना का ब्लॉग देखना, आप मेरे नाना का ब्लॉग, उनकी हेल्थ देखना, उनका वो देखना। पूरा मुंह सूज रखा था उस वक्त। मतलब एक ऐसा हुआ था कि सडनली उनकी ना चेहरे पे ना सूजन हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो हम उनको डॉक्टर के पास लेके आए थे, सब कुछ करवाया था, चेकअप हो गया था, बिल्कुल ओके हो गए थे। फिर वो चले गए वापस। बट अब क्या ही बोल सकते हैं,